सो हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हम लोगों ने कवर कर लिया इशू ऑफ शेयर्स एट पार, ठीक है। एंड इस वीडियो का मोटिव है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द जनरल एंट्रीज मेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। सो हमें यहाँ पर पढ़ना है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि क्या है। मान के चलो एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी इसे 12 रुपए में निकाल रही है और यहाँ पर जो 2 रुपए है उसको हमने प्रीमियम बोला है। हाँ जी, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है उसको हमने क्या बोला है, प्रीमियम। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन ये शेयर जा रहा है 12 रुपए में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छा होती है, सेल्स बढ़ी हुई होती है, तो उनकी गुडविल अच्छी होती है, इसलिए शेयर ज्यादा में निकल जाता है, मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, चलिए। सो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना है और इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए प्लस 1 रुपए का प्रीमियम 11 रुपए में जा रहा है ये शेयर, यानी कि 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में जा रहा है। ठीक है। अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए, 4.5 रुपए ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट कितने की है? 4.5 रुपए की है, लेकिन इसमें क्या है, प्रीमियम जुड़ा है। प्रीमियम कितना का है? 1। तो अलॉटमेंट की नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी हो गई? 3.5। 2 रुपए है आपका फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए है आपका फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 37,000 शेयर्स। कंपनी ने दिए 40,000 शेयर्स, लेकिन उनके पास जो एप्लीकेशन आई है वो सिर्फ 37,000 शेयर्स की आई है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट जब कंपनी शेयर्स 40,000 दे रही है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं 37,000 शेयर्स को, तो ये केस हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एक ऐसा केस होता है जहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होती है देन योर इश्यूड कैपिटल। तो आप मेरे को बताइए, लोगों ने कितने शेयर्स लिए, 40,000 या 37,000? आप बोलोगे 37,000 लिए। सो पैसा कितने शेयर्स का आ रहा होगा? 37,000 शेयर्स का। सो सारी एंट्रीज हमको इसी के थ्रू पास कर दी है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। चलिए इसका भी हम देख लेंगे कि क्या करना है। यू हैव टू गिव द जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल द सम्स हैव रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट्स। तो आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, आइए बनाते हैं। सो सबसे पहली बात, आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलने वाला है। एंट्री बनने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो 37,000 शेयर्स पे पैसा आएगा और कितना आएगा? अलॉट एप्लीकेशन आपकी 2.5 रुपए की है। सो ये हो गया आपका 92,500 एंड 92,500। आप पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में जनरल एंट्रीज पास करने वाले हैं एंड नरेशन आप यहां पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब जैसा कि ये एंट्री आपकी कैंसिल होने वाली है, सो हम इसे यहां पर कैंसिल करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो बिल्कुल सिमिलर एंट्रीज है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। यस और नो? चलिए, सो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी 37,000 शेयर्स और एक शेयर 2.5 रुपए का है, यानी कि हमारी शेयर कैपिटल 92,500 से बढ़ने वाली है। सो हमने यहां पर क्या करा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर हम लिखते हैं, देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, मैंने हर जगह क्या लिखा है, इक्विटी। ठीक, क्वेश्चन में बता रखा है कि ये इक्विटी शेयर है, इसलिए मैंने इक्विटी लिखा है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस बता रखा होगा तो आप प्रेफरेंस लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ शेयर वर्ड लिखा है, ये नहीं बताया कि ये इक्विटी है या ये प्रेफरेंस है, तो आप हमेशा इक्विटी कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, यहां पर शेयर का प्राइस 10 रुपए बता रखा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं बताया होता तो हम 10 रुपए कंसिडर करते हैं। 1 शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज। और वहीं पर अगर डिबेंचर्स का प्राइस नहीं बताया होता, वी कंसिडर इट एज 100 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने वाले हैं। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हमें तो पता है ना कि भैया वो अब शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा देंगे। सो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अभी से अभी अपनी कैपिटल बढ़ा लेते हैं
और हमें साथ साथ में प्रीमियम का पैसा चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो भाई, यहाँ पर हमको एक तो जो नॉमिनल वैल्यू है, जो हमारी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 3.5 रुपये, इसको हम रिसीव करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई 37,000 शेयर्स पे हमें रिसीव करना है 3.50 पर शेयर वाली वैल्यू, यानी कि इतना हमने ड्यू कर दिया। और साथ साथ में हमें प्रीमियम के भी पैसे चाहिए, तो हम यहां पर लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। याद रखिएगा क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 37,000 इंटू 1 रुपीज, सो ये हो गया आपका 37,000। ये हो गया आपका 129,500 एंड ये हो गया आपका 166,500। ठीक है जी। ओके, अब हमें पैसा रिसीव करना है, सो अब हम रिसीव कर लेते हैं। ठीक है। सो अच्छा, पहले इसकी नरेशन क्या होने वाली है वो देख लीजिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। सो अब हम इस पैसे को रिसीव करने वाले हैं। सो एंट्री हम बनाने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो हमारी टेम्पररी एंट्री, इसको हमें कैंसिल करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो ये हमारी कैंसिल हो गई और हमको इतना पैसा रिसीव करना है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है ऑल द सम्स ड्यू हैव बीन रिसीव्ड। ऑल द सम्स हैव बीन रिसीव्ड, मतलब सारा पैसा मिल गया है। सो ये हमने पैसा रिसीव कर लिया। सो दिस इज द एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, उसका पैसा रिसीव करना है। फाइनल कॉल ड्यू करनी है, उसका पैसा रिसीव करना है। ये तो नॉर्मल एंट्रीज हो गई। बस आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा कि भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की क्या एंट्री बनती है। ठीक है। चलिए, सो बाकी काम हम जल्दी से खत्म करते हैं। हमने करा यहां से फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिख के आइएगा, ठीक है ना, ESC मत लिखना। तो 37,000 शेयर्स पे हम 2 रुपीज ड्यू कर रहे हैं। 74,000 रुपीज हम ड्यू कर रहे हैं कि भैया शेयर होल्डर्स भाई आप लोग पैसे दे दो, बीइंग फर्स्ट कॉल में ड्यू। सो अब हम यहां पर पैसा रिसीव कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और ये टेम्पररी एंट्री हम कैंसिल कर देते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? इस वाली एंट्री की नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट मेड ड्यू, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो सिमिलरली 37,000 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज ड्यू करने हैं। दैट मीन्स 74,000 रुपीज ड्यू करने हैं। सो दिस इज व्हाट नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट मेड ड्यू। अब आप इसे रिसीव कर लीजिए, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। चलो पहले एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सो 37,000 शेयर्स पे आप 2 रुपीज रिसीव कर लीजिए। सो बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अंडरस्टूड? चलिए, सो हमने यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए चलिए चलिए, अब आपसे क्या बोला है? ओके, अब आपसे बोला है शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये खर्चा है ना, जब हम हमारी कंपनी शेयर इशू करवा रही है तब कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है। सो यहां पर खर्चा है तो भाई ये तो डेबिट होगा। सो शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, असेट्स कम हो रहा है, और जब भी असेट्स कम होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। और कितना पैसा जा रहा है? 3,000। सो ये हमारी यहां पर एंट्री बन गई है। चलिए मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि भाई ये खर्चा है और खर्चे सारे P&L अकाउंट से राइट ऑफ होते हैं, बट
कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, देखो मैं क्या बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनिए, सारे खर्चे P&L अकाउंट से राइट ऑफ होते हैं, लेकिन ये कंपनी इस चैप्टर में कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना पड़ता है। आप तसल्ली रखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूं। सो इसे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट दैट इज 3000, और किससे राइट ऑफ करना है हमें, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम से, क्यों P&L से क्यों नहीं, वेट अ सेकेंड, आई विल लेट यू नो इट। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो इस स्टेटमेंट इस एंट्री की नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। चलिए आपके कुछ डाउट्स क्लियर करी जाए यहां से। यू कैन यूज द वर्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां पर आपने वर्ड क्या यूज करा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वर्ड यूज कर लो या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वर्ड यूज कर लो, कोई एक यूज कर लो चलेगा। If nothing is mentioned in the question, it is assumed that the premium is with allotment. ये हमेशा याद रखना, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमारा 1 रुपए का प्रीमियम था वो किस पे था, अलॉटमेंट पे था। ये सुनो, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा जो प्रीमियम था वो किसके साथ था, इंक्लूडिंग प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ था। ठीक है, देखो हुआ क्या, आपको इस क्वेश्चन में बताया कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ बताता नहीं है तब आपको कंसिडर करना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमने ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से क्यों राइट ऑफ करे हैं। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, हमारे पास है कंपनीज एक्ट 2013। ये जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इस एक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और इस एक्ट ने बोला है कि भाई आप ये वर्ड यूज कर सकते हो और प्रीमियम होगा तो अलॉटमेंट के साथ ही होगा। मैंने नहीं बोला, इस कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है। और इसी तरीके से यहां पर यूजेस बताए गए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के। अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। सो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप सिक्योरिटीज प्रीमियम इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किस किस के लिए यूज हो सकता है। इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह का खर्चा होता है, तो उन खर्चों को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया जाता है। For writing of expenses, commission or discount allowed on the issue of shares of debentures of the company. So जब भी आप issue of shares और debentures of the company, ठीक है, जब भी आप शेयर्स दे रहे हैं, आप मतलब आपकी कंपनी शेयर्स दे रही है, इश्यू कर रही है शेयर्स को, या जब भी आपकी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, जो उस पर खर्चे आते हैं, ठीक है, वो आप राइट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही तो था, शेयर्स पे खर्चे आप राइट ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल खर्चे नहीं, शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने पे खर्चे। ठीक है, नॉर्मल खर्चे की बात नहीं हो रही है। फॉर इश्यूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, पॉइंट्स आप पढ़ लो, ठीक है, काफी है। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस और डिबेंचर्स ऑफ कंपनी टू बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एज पर सेक्शन 68। देखो ये आपके अभी तक काम नहीं आए, ठीक है, इस चैप्टर में आपके सिर्फ यही 2 काम आने वाले हैं। बट आप क्या करिए, इसको याद रखिएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किस किस के लिए यूज होता है, एक बार याद कर लो, ठीक है, काफी है। याद नहीं कर पा रहे तो 2-3 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर हमें कवर करना है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का था, डिस्काउंट का मतलब हम इसे कम वैल्यू में निकाल रहे हैं, 9 में निकाल दिया तो 1 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। सो 10 रुपए का शेयर अगर 9 रुपए में निकल रहा है, यानी कि 1 रुपए का हमारा क्या है, हाँ जी 1 रुपए का हमारा क्या है, 1 रुपए का हमारा डिस्काउंट है। देखो वैसे तो आज कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आज सिनेरियो ऐसा है कि भाई कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स हैं जैसे कि
स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि ई शॉप हुआ, आपने पढ़ा होगा ई शॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये डिस्काउंट पे इश्यू करे जाते हैं, ठीक है। जनरली वैसे तो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से शेयर्स है जो डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, ई शॉप होते हैं। ई शॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज अच्छा काम करते तो उन्हें शेयर्स दे दिए जाते हैं, ठीक। सो एंट्री क्या बनेगी? अगर आप शेयर्स इश्यू कर रहे हैं एट डिस्काउंट, तो एंट्री क्या बनेगी? देखो आपके पास पैसा आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट, आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और आप ये शेयर्स दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो। मान के चलिए आप 2000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, 10 रुपए का एक शेयर है, सो इंटू 10 कर दिया जाएगा, दैट इज 20,000, और 2000 शेयर्स पे 1 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि 2000 आपका डिस्काउंट हो गया, और 2000 शेयर्स पे 1 रुपए का डिस्काउंट था, यानी कि 9 रुपए आपको मिल रहे हैं, सो ये हो गया 18,000। सो एंट्री ये बनने वाली है, चाहे आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करो, चाहे कोई भी शेयर इशू करो, जो भी शेयर इशू है डिस्काउंट होती है उसकी एंट्रीज यही बनती है, ठीक है। सो अप टिल देन थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, ठीक, एक एक चीज को बाइफरकेट करके पढ़िएगा, चैप्टर बड़ा है काफी, मेरे साथ चलिए, मैं इसको फॉलो करते रहिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।